जमा करो। नाउ लेट अस सी, आपने ये देख लिया फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। तो फंक्शनिंग इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है, ये सनलाइट लेता है और सनलाइट लेकर के जो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर हैं, ध्यान दीजिए। सो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर सनलाइट लेगा, उससे वो क्या करेगा, बायोमास बढ़ाएगा, अपना वजन बढ़ाएगा। एंड आफ्टर दैट इट इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर की अपनी कड़ी है, दैट इज हर्बीवोर और दूसरा कार्निवोर। तो इनकी एक चेन बन गई। दे विल कंज्यूम द फूड मेड बाय ऑटोट्रोप्स, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स डिकम्पोज देम, और वो क्या करते हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर से रिटर्न कर देते हैं नेचर को, ऐसे चलता रहता है। लेट अस सी दैट इज 3 कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट को देखो। बायोटिक कंपोनेंट में 3 चीजें हैं। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, और तीसरा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज डिकम्पोजर, जो उसको डिकम्पोज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूसर को ऑटोट्रोप कहेंगे। ओके, नाउ these are called autotrophs। जबकि इनको क्या कहेंगे, हेटेरोट्रोप्स, ये चीजें। और इनको क्या कहेंगे, सेप्रोट्रोप्स। ना ट्रॉफी का क्या मतलब होता है, फूड। प्रोड्यूसर, the organism which can prepare their own food, the organism which can prepare their own food। कैसे बना सकते हैं बताइए, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस with help of sunlight and chlorophyll, with help of sunlight and chlorophyll, ठीक है, are called producer। प्रोड्यूसर के ज्योत्सना 2 टाइप्स कौन से हैं, पलक, अदिति, नो, दैट इज कीमोट्रोप और फोटोट्रोप। कीमोट्रोप और दूसरा कौन सा है, फोटोट्रोप। तो अगर जो सनलाइट से बनाए वो प्लांट्स हुए, और कुछ लोग केमिकल से भी फूड बना लेते हैं, वो कीमोट्रोप्स हुए। तो कुछ ऐसे सी एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, केमिकल से बना लेते हैं, तो वो कीमोट्रोप। सी एनिमल्स ऐसे हैं, उन्हें किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं, वाटर में जो केमिकल्स प्रेजेंट है उसी से खा पी के काम चलता है। So that is food, make food from chemicals and make food from sunlight, make food from chemicals। अभी मैं एग्जांपल बता दूंगा। और इसका क्या है, make food from sunlight with help of sunlight, ये तो हेल्प देंगे, with help of sunlight। So, a producer की एक कैटेगरी क्या हो गई, द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दीज आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रोप्स और फोटोट्रोप्स। उसकी तो एक और कैटेगरी हुई ना। सो प्लांट्स आर
producers. These are also called ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ऑटोट्रोफ्स। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रोफ्स का क्या मतलब हो गया, फूड। तो सेल्फ फूड बनाते हैं। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोप्स। आर्किया, कई ऐसे फंगी होते हैं, सब फंगी। तो अगर मैं कहता हूं कि फोटोट्रोप्स, तो फोटोट्रोप कौन हुए, ऑल एल्गे। एल्गे का क्या काम है, पानी के ऊपर काई जमी रहती है, ग्रीन कलर की वो एल्गे होती है। और क्या हो सकते हैं, दैट इज प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन। वैसे फाइटोप्लैंक्टन में कह रहा हूं तो वो एल्गे उसमें आ जाएगा, प्लैंक्टन, ठीक है। और कुछ और भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, एनाबेना, ये सब बैक्टीरिया के नाम हैं, वो सारी भी। जबकि ये बताओ कीमोट्रोप कौन होते हैं, फंगी। ऐसे कुछ फंगी, नाइट्रोसोमोनास, जैसे तुमको मालूम है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, वो कीमोट्रोप है। वो सिर्फ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में प्लांट के साथ उसके जड़ों में रहते हैं, रूट नोड्यूल्स में, लेकिन वो है कीमोट्रोप्स, केमिकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फंगी हुए, और नाइट्रोसोमोनास, जो कि क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लॉक करता है, वो प्लांट को सप्लाई करता है, और प्लांट उसको रहे, ये दाल के में, लेग्यूमिनस प्लांट में ये दाल का ऐसा होगा, इसमें दाल होगी रहेगी, और इसकी जो जड़ों में क्या होगा, ऐसे रूट नोड्यूल्स होंगे, गांठें होंगी, और उन्हीं गांठों में कौन रहेगा बताओ, नाइट्रोसोमोनास। और इसका काम क्या है, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करना और इसको डिसॉल्व फॉर्म में HNO3 के रूप में या HNO2 के रूप में देना। तो ये प्लांट को देगा, और प्लांट इसको उसके बदले में क्या देगा, रहने के लिए शेल्टर देगा। तो इस तरीके से मॉइस्चर दूसरी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये चीज क्या कहलाती है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे दाल की जड़ें हैं जिनमें नाइट्रोसोमोनास है, आप उसे देख लें, तो आप इसमें गांठें देख रही हैं, तो वो ये एक अरहर की दाल, तूर दाल की जड़ है, इसमें आप देखो गांठें, ये ब्लड, तो उसमें वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में साथ रह रहा है, ठीक है। ये नाइट्रोसोमोनास, जहां पर ये रूट नोड्यूल्स हैं, रूट में गांठें आते हैं नहीं, रूट नोड्यूल्स, तो उसमें ये चीज है। राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर के, नहीं तो प्लांट को मिले ना, और हमको ना मिले प्रोटीन। तो प्रोटीन तो जरूरी है ना, प्रोटीन बनेगा कैसे, इन्हीं सबसे बनेगा, दिख रहा है ना। तो ये तूर दाल, ये दाल की जड़ है। अब देखो, तो इससे तुम्हें पता चल गया कि कीमोट्रोप्स क्या होता है और ऑटोट्रोप्स क्या होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए ना, नेक्स्ट इज, इसका नाम आप लिख लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये सिर्फ दाल की जड़ों में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, फिक्सेशन बैक्टीरिया। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो खाना बनाते हैं, द प्रोसेस इज यूज्ड बाय, द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। इसे क्या कहा जाएगा, फोटो का मतलब है प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण। इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कही जाती है, सिंथेसिस।
सिंथेसिस, फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है मेक। तो बाय लाइट दे आर मेकिंग, सो इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब अगला देखो, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? दैट इज दोज ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं प्लांट होता तो मैं आज आपको पढ़ाना रहा होता, यहाँ खड़े खड़े खाना बनाता, मजे से खाता धूप में, मुझे नौकरी की जरूरत पड़ती ना, ते इतने साल नौकरी करनी पड़ी, फिर कोचिंग कर, कुछ ना कर, प्लांट को कहीं नौकरी नहीं है। कितना मजा है, जहाँ खड़े हो जाए वहीं खाना बना लें, कितनी बड़ी बात, सोचो इनकी किस्मत। तो प्लांट को कुछ नौकरी, और हमें पढ़ना भी, आपको भी पढ़ना पड़ रहा है कि नौकरी मिल जाए, खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, हमको भी पढ़ाना पड़ रहा है, सब कुछ होता है। सो प्लांट्स कैन मेक, जहाँ खड़े हो जाए वहीं खाना बनाने लगते हैं। तो कंज्यूमर क्या होता है? दैट द कंज्यूमर्स they cannot, so those organisms which consume food prepared by autotrophs, या प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं उसको ये खाते हैं। These are called, so these depends directly, कुछ तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं क्योंकि वो प्लांट्स को ही खाते हैं, और कुछ इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। जैसे शेर है, वो भी इन पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि जिस हिरन को वो खाता है वो हिरन तो प्लांट को खा रहा है, तो कुछ डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं, वो भी कंज्यूमर है, और जो इनडायरेक्टली उनको खा रहे हैं, जो प्लांट को खा रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्टली। डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स। सो these are called heterotrophs, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? Heterotrophs. So these are called as heterotrophs. Etymology of heterotrophs. That is hetero का मतलब अदर, और दो चीजें होती हैं, होमो, होमो का मतलब सेम, और हीटरो का क्या मतलब है? अदर। और अदर प्लस ट्रोप्स का मतलब नरिशमेंट, जो दूसरों से नरिशमेंट लें तो उसको क्या कहेंगे? हु टेक नरिशमेंट फ्रॉम अदर, सो दीज आर हीटरोट्रोप्स। अब देखिए, जो कंज्यूमर्स हैं ये खुद भी तीन तरीके के हो सकते हैं। ऑल एनिमल्स, ध्यान दीजिए, ऑल एनिमल्स एंड इवन प्रोटोजुआ, हम लोग मेटाजुआ हैं, और वो प्रोटोजुआ। जुआ दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से? मेटाजुआ, प्रोटोजुआ। जुआ, जुआ का मतलब एनिमल, जू, जू से क्या बना है? एनिमल। तो जो सिंगल सेल्ड है वो सिंगल सेल्ड को कहेंगे प्रोटोजुआ, प्रोटोजोआ, और जो मल्टी सेलुलर है उन्हें क्या कहेंगे? मेटाजुआ। हम लोग मेटाजुआ हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग प्रोटोजुआ। तो तुमने अमीबा को देखा था, पैरामीशियम को खाता था, और इसी तरीके से और यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब भी थे, वो कुछ ना कुछ किसी को खा रहे थे। तो वो यूनिसेलुलर होके भी दूसरे यूनिसेलुलर को खा रहे हैं, और वो यूनिसेलुलर फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे थे, मतलब जो एल्गे, पानी पे तैरती हुई एल्गे खा रहे थे कि नहीं। तो इसलिए प्रोटोजोआ भी हीटरोट्रोप है। खुद खाना बना सकता है क्या? एनिमल होते ही वे हैं जो खुद खाना न बना सकें, वो इसीलिए एनिमल की कैटेगरी में आए क्योंकि वो बना नहीं सकते थे। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ ग्रीन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया की इसीलिए कैटेगरी ही अलग कर दी गई। सही है।
लेकिन बाकी तो सब वो जुआ है, सही। प्रोटोजुआ नाम में ही तो आ गया, प्रोटोजुआ। जुआ का मतलब वो एनिमल है, उनमें से कोई खाना नहीं बना सकता, ना अमीबा, ना पैरामीशियम, ना यूग्लिना और ना क्लेमाइडोमोनास, कोई भी नहीं। पूरी बात समझ में आ गई। तो इसलिए ऑल एनिमल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रोटोजुआ एंड प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ में क्या लिखेंगे आप? अमीबा, क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा कि वो हिट्रोट्रोप, ऐसा क्वेश्चन आता है इसी पर आएगा कि कौन इसमें हिट्रोट्रोप है ऑटोट्रोप है, तो फिर आप समझ जाना ये जुआ की कैटेगरी है। जुआ दैट इज पैरामीशियम, यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास, ये सारे, these are consumers, ये सभी कंज्यूमर्स। चलिए नाउ अब कंज्यूमर पैरामीशियम यूग्लिना, यूग्लिना, तो यूग्लिना भी इस तरीके का होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। ये सभी के सभी। अब देखो कंज्यूमर दो तरीके के हैं, दोज कंज्यूमर विच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर, एंड विच इनडायरेक्टली डिपेंड वो कार्निवोर। चलो, तो इस तरीके से इफ एनिमल ईट्स ग्रास और अदर ग्रीन प्लांट, देन उसको क्या कहेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, तीन तरीके के उपभोक्ता हैं। देख लो, तो कंज्यूमर कितने तरीके के हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वार्टरनरी भी हो सकता है। तो प्राइमरी में क्या आएगा और सेकेंडरी कंज्यूमर, और टर्शियरी कंज्यूमर। Those heterotrophs which consumes green plants, ठीक है, और grass are called primary consumer. Those heterotrophs who eat primary consumer are secondary consumer. Yeah, those heterotrophs who eat those animals which eats grass, who eats herbivore, जो herbivore को खाएं उनको secondary consumer कहेंगे, and those consumers who eat या कार्निवोर, जो कार्निवोर, जो ऐसे को खाए जो कार्नल को खाता, मांस खाता। वोर का मतलब ईटर और कार्नी का मतलब हर्ब ईटर, तो हर्ब वोर। ये हर्बीवोर है, ये भी कार्निवोर है, ये स्मॉल कार्निवोर है, ये टॉप कार्निवोर है, ये हर्बीवोर है ना। वोर का मतलब तो तुम समझ गई ना, ईटर। ये हर्ब को खा रहा तो तुम इसे क्या कहोगी? हर्बीवोर। ये स्मॉल कार्निवोर है क्योंकि कार्नो को तो खा रहा है ये, और उससे भी बड़ा। चलो, तो इसको लिखो हर्बीवोर। तो सर क्वार्टरनरी कंज्यूमर क्या खाते हैं? क्वार्टरनरी भी हो सकता है, जैसे अगर तुम मेढक वाले फूड साइकिल में चलोगी, फूड चेन में, तो वहाँ मच्छर आएगा, मेढक आएगा, सांप आएगा, मोर आएगा, गरुड़ आ जाएगा, तो वहाँ क्वार्टरनरी के भी आगे चली जाएगी। तो दिस इज हर्बीवोर। और दूसरा क्या होगा बोलो? हर्बीवोर के बाद हर्बीवोर, then it is small carnivore। और ये फिर क्या होगा? लार्ज कार्निवोर, लार्ज कार्निवोर। और जिसको कोई ना खाता वो टॉप कार्निवोर। अगर आप देखोगे तो ईगल टॉप कार्निवोर है, लायन टॉप कार्निवोर, उसको सिर्फ बैक्टीरिया खाएगा, वो भी मरने के बाद ही खाएगा। Now, next is प्राइमरी कंज्यूमर। देखिए क्या होता है।
तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या चीज है? अब देखो, एक होता है प्रे, और प्रे को कौन खाता है? प्रीडेटर। तो ये ईटन, दोज हु आर ईटन बाय समवन आर कॉल्ड प्रे, है ना? एंड दोज हु ईट समवन आर कॉल्ड प्रीडेटर। तो ये है शिकार, और ये क्या है? शिकारी। ये है डियर, और ये लायन। ठीक है? दोज ऑर्गेनिजम्स which acts as food, acts as source of food or some other organism, उन्हें क्या कहेंगे? is called prey। ठीक है? the organism which eat other organism is called predator। What is primary consumer? It is lowest category of consumer। बट अगर सारे प्राइमरी कंज्यूमर को तौला जाए तो इनका बहुत ज्यादा बायोमास होगा, हर्ब्स को खाने वाले बहुत ज्यादा होंगे। अगर कोई, तुम क्या सोचते हो, कोई मीट को खाने वाला है, कोई हर्ब्स को खाने वाला है, तो किसके जीवित रहने की ज्यादा संभावना? मीट। मान लीजिए हर्ब बहुत है, बायोमास दुनिया में बहुत है, प्लांट बहुत है, और प्लांट को बहुत समय तक खाया जा सकता है, मीट इतना नहीं है, तो मीट पर सर्वाइवल ज्यादा नहीं हो सकता। फ्लैश ईटर्स हमेशा कम ही रहेंगे, क्योंकि जिसने खाया उसका 10% लॉ के हिसाब से 10% तो उसके वेट में आएगा, उसको जो खाता हो। तो किसके ज्यादा जीवित रहने की संभावना है? हो सकता है एक बार करके लॉइन एक्सटिंक्ट हो जाए, लेकिन डियर के एक्सटेंट होने की बड़ी कम संभावना है, क्योंकि वो किस पर जी रहा है? बायोमास पर। जब प्लांट खत्म होगा तभी डियर खत्म होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? सर दोनों खाते हैं। दोनों खाते हैं तो वो जी लेंगे, लेकिन ये सब तो डिपेंड करता है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जैसे खरगोश हुआ, उसके 50 मीटर की एलिमेंट्री कैनाल है, और उसकी जो शेर है उसकी 6 मीटर की है। हम लोग की 6, उनकी 5 की होगी, जो बिल्कुल और भी कम होगी, 4 वाली भी फ्लैश हीटर मिल जाएगी। वो अगर हमारे लिए, अगर हम खीरा खिला दो 1 हफ्ते तक, तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि खीरे को पचाने के लिए 50 मीटर की एलिमेंट्री कैनाल चाहिए। तो क्या उतनी है? और वही गाय में 50 मीटर की, वो तुम्हारे घर में साड़ी कपड़ा धोती खा के चली जाएगी, और शाम को मजे से दौड़ेगी, धोती खा के कुछ नहीं, वो उसी में कागज खा के मस्त है, उसको रोज कुछ नहीं, कागज डालो अपनी काफी, तो वो खा लेगी। वो उसको, उससे ये सेलुलोज है, वो सेलुलोज को पचा रही है। वो ग्रास खा के क्या पचा रही है? लकड़ी खा ले, ये सब खा ले, तो गाय का कुछ नहीं, उन सबसे एनर्जी, उसकी इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें सब रिएक्ट करके एनर्जी बना दे। हम लोग कर सकते हैं क्या? हम लोग अब धीरे धीरे और खाने को बल्कि हम पका के खाने लगे हैं, तो वैसे भी हम हरी सब्जियों में सेलुलोज ज़्यादा सीधे खाएंगे तो शायद कुछ न्यूट्रिशन मिले, थोड़ा बाहर डाइजेस्ट करवा लेते हैं कुक में थोड़ा। और जो शेर हैं, अगर तुम इनको ये घर का खाना या ये सब दो तो ये इनके किसी मतलब का नहीं है, ये इनके लिए रफेज है, क्योंकि वो उससे डाइजेस्ट, इतनी छोटी कैनाल है कि उससे एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएंगे। इनको बना बनाया बिल्कुल मीट चाहिए, प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, इसीलिए। ठीक है, इनके दांत भी कैनाइन बड़े बड़े होते हैं। नाउ अब इट इज द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। तो इसमें क्या होता है? इफ एनिमल ईट ग्रास और अदर प्लांट प्रोडक्ट
प्लांट प्रोडक्ट कुछ भी खाएं, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। और हर्बीवोर एक चीज और देखें फिर आप। इफ एनिमल सर्वाइव्स ऑन मिल्क इज इट हर्बीवोर? हर्बीवोर ही होना चाहिए। देखो अगर बड़े में है तो उसे नहीं माना जाएगा। जैसे कुछ लोग दूध ही पीते रहते हैं तो फिर क्योंकि वो कार्नल से प्रोड्यूस हो रहा है, बचपन में तो सभी दूध पिएंगे, हिरन का भी बच्चा अपने में दूध पिएगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो पूरे दूध पे जिंदा रहेंगे 80 साल तक, तो ऐसे में वो हर्बीवोर नहीं। एज एन एडल्ट इफ इट सर्वाइव्स ऑन मिल्क देन इट इज नॉट कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्बीवोर। अब बचपन में तो हिरन का भी बच्चा दूध पीता ही है, उसका एक अपना लैक्टेशन पीरियड उसमें पिएगा। तो ये चीज है। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन कौन आ जाएंगे? दैट इज गोट आ जाएगा, काऊ आ जाएगी, बियर आ जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट इज व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर क्या होता है? Those organisms who eat primary consumers या हर्बीवोर, हर्बीवोर का उसी में मीनिंग लिख दो, ये प्राइमरी कंज्यूमर, दीज आर हर्बीवोर। That is herb plus vor, यानी प्लांट ईटर। लिख दिया ये? इस पर प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर। ठीक है, तो हर्बीवोर लिख दिया, तो हर्बीवोर की मीनिंग लिख दिया। ओके, those organism who eat primary consumer or herbivore is called secondary consumer। मान लीजिए कि कुछ बर्ड्स हों तो बर्ड को हम हर्बीवोर कह सकते हैं। अब बर्ड्स इंसेक्ट ना खाती हों, इंसेक्ट खाएंगी क्योंकि बर्ड्स इंसेक्ट भी खाती हैं, तो कोई एक फूड चेन अपनी बुक में हम देखें, उसी से हम हर्बीवोर देख लें और कार्निवोर देख लें। तो जैसे ये कहा जा सकता है कि जो डियर है उसको लॉयन ने खाया, और डियर ने क्या खाया? प्लांट को, तो ये तो प्रोड्यूसर हो गया। और अंकुर राज, इसमें कंज्यूमर कौन हुआ? कंज्यूमर लाइन, अच्छा डियर और लाइन दोनों में, दोनों गए, क्योंकि प्रोड्यूसर को जो है, तो ये दोनों ही क्या हो गए? कंज्यूमर कंज्यूमर। लेकिन अब कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ और सेकेंडरी कंज्यूमर? प्राइमरी डियर हो जाएगा और लाइन सेकेंडरी। तो प्राइमरी कंज्यूमर ही हर्बीवोर है और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा, ये जो है ये यहाँ टॉप कार्निवोर भी है, क्योंकि ये किसी के द्वारा नहीं खाया जाएगा। टॉप कार्निवोर्स आर नॉट ईटन बाय समबडी। ठीक है, अब जरा देखिए नाउ, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी बात करूं कि प्लांट को खाया वॉर्म ने, कीड़े ने, और उस कीड़े को खाया बर्ड ने, और उस बर्ड को खा लिया किसी कैट ने। वॉर्म कुछ कीड़े होते हैं, उनको चुपती हैं, जो स्पैरो होती है ना गौरैया, वो कीड़े भी खाती हैं। इसीलिए आपने देखा स्पैरो को जो चाइना में मरवाया गया तो वो कीड़े ज्यादा खा रही थी, दाने कम खा रही थी, तो दोनों खाती हैं। तो अब स्पैरो के मरने पे वॉर्म्स बढ़ गए वहां, और उन्होंने पूरा पेड़ खा डाला, तो इसलिए वहां अकाल पड़ा, 30 लाख लोग मर गए। ये माओ के समय में हुआ है। दैट इज
आप समझ लीजिए कि 1960 में हुआ, जिनका चित्र वहां की जो येन मुद्रा है उसमें छपा रहता है, तो आप उसमें देख लेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब इसमें आप मुझे बताइए कि वार्म क्या हुआ, वार्म बताओ जस्मिता, कौन सा कंज्यूमर? कंज्यूमर तो बहुत है। ये कैट को कोई खाता है? हाँ। कैट फीलाइन है। कैट का मतलब है ये कौन सी फेलिस कैटेगरी है, दैट इज लाइन की कैटेगरी, बस उसी का छोटा रूप है, इसलिए कैट को कोई नहीं खाता है। खाते हैं कौन? दो कुत्ते होते हैं। डॉग खा लेते हैं क्या? यस सर, हैं? खा लेते हैं। खाते हैं, मैंने खाते हुए देखा है वो देखना पड़ेगा। सर, मैंने खाते हुए देखा है। में ये अभी देख इसी से भाई, इसमें हमारी बुक में इसे टॉप कार्निवोर कहा है, अगर ऐसा है तो मैं देख सर, लेता मैंने खाते हुए देखा है। हूं। बुक में मेरे में टॉप कार्निवोर लिखा है, मैं देख लेता हूं। कैट इज ईटन बाय, दैट इज कैट आर ईटन बाय डॉग्स, और बहुत सारे आउल्स, स्नेक भी खा जाता है, तो इसका मतलब इससे बड़े भी हैं। तो अब अगर मैं ऐसे बात करूं तो इसको कौन खा जाता है? डॉग। ठीक है, ठीक है। वन ईट्स मैनी एंड वन इज ईटन बाय मैनी। अगर कोई कहे नहीं मैं तो पालक ही खाऊंगा, तो पालक खत्म हो जाएगी तो क्या मर जाओगे? वन ईट्स मैनी, तुमने रखा पालक खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, कभी पनीर भी खा लूंगा, कभी बहुत सारी चीजें खाते हो, और वन इज ईटन बाय मैनी, तुम्हारे पीछे बहुत लोग तुमको खाने के लिए। समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसा तो हो सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, दैट इज हेर्बिवोर, ये स्मॉल कार्निवोर, और ये उससे टॉप कार्निवोर, ये भी टॉप कार्निवोर में है। अगर यहाँ तक आते आते सब टॉप कार्निवोर, तो ये हो गया हेर्बिवोर, और ये स्मॉल कार्निवोर, ये सब टॉप है, टॉप कार्निवोर। वैसे टॉप कार्निवोर की डेफिनेशन होती है विच इज नॉट ईटन बाय एनीबॉडी, तो ये लार्ज कार्निवोर कह सकते हो, उसको आप क्या कह सकते हो? लार्ज कार्निवोर है, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा? टॉप कार्निवोर। चाइनीज लोग कुत्तों का भी मीट खाते हैं। तो सर ये पता है सर, तो बर्ड पसंद है तो सर ये टॉप लार्ज क्या भी कुछ तो होता है, हैं? मतलब सर डॉग को भी कोई खाते होगा और फिर कुछ उसको भी खाता होगा, ऐसे तो वो तो omnivore है, किसी को भी तो खाते हैं। मतलब ह्यूमन से ऊपर कोई नहीं होगा, किससे? ह्यूमन से ऊपर। ह्यूमन को जो खाएगा वो कैनिवोर कहलाएगा, आदम को। ह्यूमन को कोई नहीं, ह्यूमन इज ए टॉप कार्निवोर। हैं? टाइगर लायन वैसे नहीं है, खाने वाला तो टाइगर टॉप कार्निवोर है, ह्यूमन ओमनीवोर है। ह्यूमन क्या है? हम मीट भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। चलो वो कैटेगरी धीरे धीरे देखेंगे, अभी वहां पे नहीं पहुंचना, अभी बहुत कुछ समझना है उसके लिए। चलो तीसरी चीज देखो, नाउ नेक्स्ट इज, आपने सेकेंडरी कंज्यूमर देख लिया। सेकेंडरी कंज्यूमर का डेफिनेशन क्या है? दोज कंज्यूमर विच ईट हेर्बिवोर। व्हाट डज इट मीन बाय टर्शियरी कंज्यूमर? तृतीयक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? टर्शियरी consumers, that means those consumers which eat, ठीक है, other carnivore who eat herbivore, वो उन कार्निवोर को खाते हो जो कि herbivore को खाएं। So the consumer which eat that carnivore who eat herbivore, समझ में आई बात की? उसे क्या कहेंगे? हमने तुम्हें चाहा, तुम चाहो किसी और को, खुदा करे तुम जिसे चाहो वो चाहे किसी और। ट्रेन बना तो ऐसी ट्रेन बनाओ। सो दैट इज, और सिंपल लैंग्वेज में द कंज्यूमर्स विच ईट सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो टर्शियरी कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूमर्स ईट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। Those organisms which
eat carnivore, जो कार्निवोर को खाएंगे, खाने वाले को जो खाना है, कार्निवोर से तो मतलब ही तुम समझ जाओ ना, फ्लैश ईटर को खाया, आर कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर। Okay. Now, next is, हम लोगों ने कैटेगरी देख ली कि हर्बीवोर हो सकते हैं, कार्निवोर भी हो सकते हैं। एक और कैटेगरी है, जब हम बात करते हैं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर में कौन कौन सी कैटेगरी है? कंज्यूमर का एक और फ्लो चार्ट है। कंज्यूमर के चार्ट में हमने अभी आपको क्या बताया? हर्बीवोर, और दूसरा क्या बताया? कार्निवोर, और तीसरा है ओमनीवोर, दैट इज ओमनीवोर। अब देखो, ओमनीवोर का मतलब जो दोनों को खाए, और कार्निवोर में तो तुमने देख लिए दो थे, स्मॉल कार्निवोर और टॉप कार्निवोर। स्मॉल और टॉप कार्निवोर, इसके दो कैटेगरी। ओमनीवोर क्या है? जैसे बिल्ली, कैट, डॉग और ह्यूमन, जो फ्लैश भी खा लेते हो, और खाना भी, कुत्ते को रोटी तो खा लेता है, कौवा, हाँ कौवा भी। इसी तरीके से ओमनीवोर जो दोनों चीज खाएं, क्रो वो बीज भी खाएगा, इंसेक्ट भी खाएगा, जो दोनों चीज खाते हो उनको क्या कहेंगे? लेट अस सी व्हाट इज ओमनीवोर। Okay. Those animals which eat both plants and animals. Are called omnivore. omni का क्या मतलब होता है? जैसे omniscient का क्या मतलब होता है? omnipotent का क्या मतलब होता है? सर्वव्यापी, जो सब जगह प्रेजेंट है। omnipotent, सर्वशक्तिशाली। तो omni का मतलब होता है सर्व, और यहाँ व्यापी, यहाँ शक्तिशाली। उसी तरह से ओमनीवोर, जो सबको खाए। ओमनीवोर का क्या मतलब है? सबको खाए। ओमनी का मतलब ऑल, और वोर का मतलब ईटर, ऑल ईटर। अब देखिए, नाउ ये तो हमें पता चल गया, इसमें कौन कौन से आएंगे। स्पैरो आ गया, बियर आ गया, मैना आ गई, आंट आ गई। एग्जाम्पल क्या है? स्पैरो भी ऐसा ही करती है, भालू भी यही करेगा, ऐसे मजे में शहद भी खा सकता है। और मैना, आंट भी है, बीज भी ले जाती है, किसी को फ्लैश को भी कहीं खा ले, ऐसा भी कर सकता है। नाउ देयर आर अदर कैटेगरीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। सो अदर कैटेगरी भी देखो, ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स क्या होती हैं? वन इज फाइटोप्लैंक्टन, और अदर इज zooplankton, द minute microscopic freely floating planktons, the small unicellular ऑटोट्रोपिक। ऐसा तो वो कौन होंगे? बैक्टीरिया हो सकते हैं, एल्गे हो सकते हैं, ये सब होंगे।
बैक्टीरिया और एल्गे, ये सब यूज सकते हैं। फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये सब कहां पर पाए जाएंगे? फ्लोटिंग ऑन वाटर। एग्जाम्पल्स है एनाबेना, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, ये सब इसकी कैटेगरी है। इन सभी को किसमें कहा जाएगा? इन सब के डायग्राम 9 की बुक में, अब वो चैप्टर डिलीट हो गया, वरना डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में था, पुरानी बुक में। तो समझ में आ गया ना? ब्लू वन यूनिसेलुलर है, कोई ज्यादा वो नहीं करना। ये किसके द्वारा खाए जाएंगे? ये सभी क्या है बताइए? दीज आर प्रोड्यूसर्स। ये किस कैटेगरी में आएंगे? दीज आर प्रोड्यूसर्स। इनका कलर कैसा होगा? दीज लुक ग्रीन, क्योंकि ये प्लांट जैसे पानी में तैरेंगे, हरी हरी काई देखते हो पानी में, ये वो फाइटोप्लैंक्टन है। दीज अपीयर, सर तो इनको बोलते क्या? प्लैंक्टन। इन्हें प्लांट नहीं बोलेंगे, प्लांट का छोटा हिस्सा है। तो जैसे हम लोग जानते हैं ऑर्गन न बोल के ऑर्गेनेली बोलते हैं सेल के ऑर्गन को, तो इसे प्लांट न बोल के प्लैंक्टन बोलते हैं। अब फाइटो, काम तो ये भी सन से ही कर रहे हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन। So these appear green, और इनको कौन खाएगा? ज़ूप्लैंक्टन। तो अब ज़ूप्लैंक्टन क्या है? अगर देखा जाए, these are the major source of food for aquatic animal। अगर फाइटोप्लैंक्टन ना हो तो मछलियां जिंदा नहीं रह सकती। These are major source of food और किसी को ड्राई करके और इसको हीट करके पाउडर के फॉर्म में बेचा जाता है, और 200 रुपए का 100 ग्राम मिलता है। ये न्यूट्रिशियस फूड। वैसे तो काई कोई खाता नहीं, किस काम आते हैं? लेकिन है किस काम आते हैं खाने के? ये जो सी फूड है, जो ड्राई करके पाउडर बनेगा ना, ड्राई पाउडर फल के एस से नाम है कुछ। सीवीड। सीवीड भी खाया जाता है, वरना उसको देख के बताएंगे वो कुछ ऐसा नाम है, तो उसको पाउडर के तरीके से खाया जाता है। ये बहुत हाईली न्यूट्रिशन होता है। सो ड्राई पाउडर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज कॉल्ड। इसको ठीक है, चलो देख लेंगे। सो दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड, किसके लिए? फॉर एक्वेटिक एनिमल। इनको फिश भी बहुत छोटी स्मॉल फिश हम उनको खाते हैं। नाउ ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक aquatic animals floating on water। माइक्रोस्कोपिक। जब मैं एक्वेटिक एनिमल्स कह रहा हूं तो इसका मतलब है तुम अमीबा, पैरामीशियम, इवन लार्वा भी मान सकते हो किसी। एक्वेटिक एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर। एग्जाम्पल है इसका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो मैंने बहुत दिखा दिए थे, 4 दिखाए थे कि पहले नहीं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइम, वही सब। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ईट। जो ज़ूप्लैंक्टन है वो किसको खाते हैं आयुषी? फाइटोप्लैंक्टन। अमीबा यही सबको आपस में खा लें या फिर इसको खा लें, सही है। सो दीज ईट। पौधे होते हैं क्या चीज? पानी के अंदर बहुत बड़े 100 मीटर के कैल्प पाए जाते हैं, बड़े बड़े पौधे। तो वो प्लांट्स हैं, सी प्लांट्स। वो इसमें नहीं आएंगे। ये सिर्फ जो तैरने वाले हैं वही हैं। वो फूड नहीं बनाते, वो भी बनाते हैं। वो मेजर सोर्स नहीं है, मेजर सोर्स इन्हीं को बनाते हैं। ठीक है, इनसे चेन बन रही है। वैसे तो कई किलोमीटर, 10 किलोमीटर लंबा भी सी है, सी पे वहाँ तक कुछ चीज़ भी नहीं पहुँचती। वहाँ पर फिर कीमोट्रोप्स पाए जाएंगे जो केमिकल से बना रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं केल्प भी पाए जाते हैं। केल्प के पे बहुत कई मीटर लंबे हों, वो सब भी मेन यही है। तो
ये these eat phytoplankton. अब आगे देखो, a very very small fish which you hardly can see is a zooplankton. ऐसा फिश का छोटा लार्वा जो ऐसे चलती दिख जाए तो वो भी zooplankton. जो छोटे छोटे हैं तो वो उसमें आते हैं. आगे देखिए, नाउ डिकम्पोजर्स क्या होता है. इसकी तीनों कैटेगरी हमने देख ली, ऑमनीवोर भी देख लिया, ये भी देख लिया. अब एक और कैटेगरी है जो कि बायोटिक कंपोनेंट की तीसरी कैटेगरी है. वो कौन सी? बायोटिक कंपोनेंट की 3 कैटेगरी हैं. कौन कौन सी हैं? तो ये देख लो, हमारे पास जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट हैं. ठीक है, एक हमने देखा अबायोटिक. अबायोटिक में भी 2 तरीके से, एक हो जाएगा क्लाइमेट और एक हो जाएगा कौन सा, दैट इज सॉइल वाटर, और तीसरा क्या हो जाएगा, एयर. इसके 2 कंपोनेंट हैं. तो अब बायोटिक में कौन कौन से 2 कंपोनेंट हैं? मोनिका बताओ. बायोटिक में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? एक आ जाएगा प्रोड्यूसर, दूसरा कौन सा आ जाएगा, कंज्यूमर, और तीसरा डिकम्पोजर. अब कंज्यूमर में 3 कैटेगरी वो तुमको अभी बता दी है. एक प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और एक टर्शियरी कंज्यूमर. डिकम्पोजर का दूसरा नाम मोनिका क्या है? सेप्रोट्रोफ, यानी मृतोपजीवी. सेप्रोस का क्या मतलब होता है? मरा हुआ, और उस पे ट्रोप्स, उसी से जो न्यूट्रिशन ले. नाउ लेट अस सी डिकम्पोजर्स. कुछ लोग इसकी 3 कैटेगरी ऐसे भी बताते हैं, हर्बीवोर, ऑमनीवोर, कार्निवोर और ऑमनीवोर. और इसकी 2 कैटेगरी तुमको मालूम है, स्मॉल कार्निवोर और लार्ज कार्निवोर, लार्ज कार्निवोर, टॉप कार्निवोर. ठीक है. नाउ दैट इज नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कई कैटेगरी है, बैक्टीरिया भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ नॉन ग्रीन को लेना है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी. 2 ही चीज इसमें लिए जाएंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी. जो सब्जियां सड़ जाती हैं वो बैक्टीरिया सड़ाता है. कई बार फंगस भी लग जाती है, व्हाइट कलर का फ्रूट्स में लग जाता है कि नहीं, तो वो फंगस है. तो बैक्टीरिया एंड फंगी which are incapable of producing food. So ये क्या करते हैं? Live on dead and decaying. Animals and plants. कभी तुमने लकड़ी को देखा है सड़ते हुए? तो उसमें मशरूम उगाते हैं. यस सर. बारिश के मौसम में भी उगाएंगे. तो these are called decomposers. Decomposers का क्या मतलब है कि they feed on rotting plants. कोई सड़ रहा हो तो उस पे लग जाएंगे. And dead animals. तो इनका काम क्या है? दे कन्वर्ट a complex organic substance into simple inorganic material and derive energy from it. वो उसको क्यों तोड़ते हैं? ऐसा करने में उनको एनर्जी मिलती है और उससे उनका लाइफ प्रोसेस चलता है. So these break down complex organic substance. इस सेंटेंस को पूरा करिए आयुषी. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस break down
हर्षिता आप करो। एंड डिराइव एनर्जी फ्रॉम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक substance and derive energy from it. अगर प्रोटीन है, किसी की डेड बॉडी है, उसमें प्रोटीन है, बॉडी में तो प्रोटीन होगा ही, जो फ्लैश है वो सब प्रोटीन होता है, उसको ये तोड़ के NO2 में बदल डालेंगे। पहले अमीनो एसिड में बदलेंगे और अमीनो एसिड से भी तोड़ के NO2 बदल जाएंगे, एटमॉस्फेयर को वापस करना। समझ में आ गई बात कि नहीं? अमीनो एसिड की माला से क्या बनता है? प्रोटीन, और उसको भी तोड़ देंगे, ये अमीनो एसिड और ये प्रोटीन है पूरा। तो प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड अलग अलग कर लेंगे और अमीनो एसिड को तोड़ के किससे बदल देंगे? NO2 N2O, और इस तरीके से वो वाटर सॉल्युबल होगा, वो एटमॉस्फेयर में चला गया। सिंपल इनऑर्गेनिक में तो बदल दिया। तो ये सब ये काम करते हैं और अल्टीमेटली these are the decomposers अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग खाने को अपने अंदर लेकर खा लेते हैं, इस न्यूट्रिशन के टाइप को श्रेया क्या कहते हैं? आपने खाना अंदर लिया और अंदर पचाया, पता ना देखा, तो दिस इज कॉल्ड होलोजोइक। एक है कि अंदर पचाया, बट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इसलिए क्या करते हैं? दे सेक्रीट एसिड ऑन फूड एंड डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड देयर बॉडी एंड टेक एनर्जी इनसाइड इट। अपने अंदर में एनर्जी ले रहे हैं या सिंपलर सब्सटेंस ले रहे हैं, हाउएवर ये कॉम्प्लेक्स को लेंगे तो पचा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया डू नॉट, सिंगल सेल है तो उनमें क्या कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? डू नॉट हैव कैपेसिटी टू इनटेक कॉम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेस्ट, उसको अंदर नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे? So they secrete acid, जैसे हमारे माउथ में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, वो एसिड सेक्रीट करता है और वहीं पर शुगर को पचाता है, और वो जो सेक्रीट करता है उसकी जो स्मेल आएगी वो एसिटिक एसिड जैसी होगी, तो कहते हैं कि पायरिया हो गया। वो किसी के सामने बोलेगा तो स्मेल आएगी माउथ से। अगर बहुत बैक्टीरिया होता है, वो माउथ में शुगर है तुम्हारे, तो उसमें वो शुगर के ऊपर एसिड गिराएगा। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया रॉड लाइक है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे स्फेरिकल, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो ये एसिड सेक्रेट करेगा और उसकी स्मेल एसिटिक एसिड या विनेगर की तरह होगी, उसी को पायरिया कहते हैं। पायरिया वो अगर सामने बोलेगा तो सामने आप खड़े नहीं हो सकते जिसके पायरिया है। तो सेक्रेट एसिड ओवर फूड एंड ब्रेक डाउन, और उसको ब्रेक डाउन करेंगे बाहर में, ठीक है, एंड डिराइव एनर्जी फ्रॉम, और उससे एनर्जी ले लेंगे एंड डिराइव। और इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? सो दीज आर कॉल्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफ नेचर। ये नेचर के सफाई कर्मचारी। अगर सोचो हम लोगों के बाप दादा मरे होते और यहीं सड़कों पे पड़े होते, हमारी पिछली 100 जनरेशन ही ले लो, बहुत ज्यादा नहीं, मैं 1000-2000 की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या दिस अर्थ वुड बी वर्दी टू लिव? या इतना जितना हम लोग वेस्ट क्रिएट करते हैं ये डिकम्पोज ना हुआ होता तो क्या यहाँ रहा जा सकता था? तो कौन बिना पैसा लिए इन सबको साफ कर रहा है? दीज डिकम्पोजर्स। और हमको स्कैर्सिटी भी हो जाती मटेरियल की। तो इस तरीके से दीज आर कॉल्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर्स ऑफ नेचर। इनका काम क्या है? दीज
दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, अब प्रोटीन की भी बात नहीं करो, बहुत सारा तो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल भी तो है। एक इंसान के अंदर तो कितने न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम, तो वो सारी चीजें भी हैं। दैट इज, उन सबको किसमें बदलेंगे, इनटू अमोनिया, अमोनिया में बदल देंगे। और किसमें बदलेंगे, CO2, इन सब में बदल देते हैं, विच इजिली गोज टू नेचर, ऐसा कर देते हैं। सो दीज, इसलिए क्या करते हैं, इट रिसाइकल्स द मटेरियल। अब इन्होंने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो रिसाइकलिंग हो गई। एंड कंप्लीट द साइकिल। कौन सा साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल पे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, जहां कहीं तुमको स्मेल आ रही हो सड़े खाने की, इसका मतलब क्या होता है, डिकम्पोजर्स आर एट वर्क। खाने को वो सड़ा रहे हैं, उसको वो डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसी की स्मेल है, क्योंकि वो जो एसिड सेक्रेट कर रहे हैं वो एसिटिक एसिड जैसा ही है। सही है भाई, एसिटिक एसिड नाम क्यों दिया, एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया ने वो सेक्रेट किया, तो तुमने उसे एसिटिक एसिड का नाम दे दिया। एसिटिक एसिड और क्या है, बैक्टीरिया ने ही तो सेक्रेट किया था, तभी तो तुमने उसे नाम एसिटोबैसिलस का दिया। ठीक है, वही चीज, तो वैसा ही सब सारे बैक्टीरिया करते हैं। कंप्लीट साइकिल, दीज आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाएगा माइक्रो डिकम्पोजर्स को माइक्रो कंज्यूमर्स कहा जाता है। इनका अगर कोई पूछे तो ये भी कंज्यूमर ही है, कंज्यूम तो कर रहे हैं, या फिर इनको सेप्रोट्रोप यानी मृतोपजीवी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो कंज्यूमर्स और सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, ठीक है, अब इन दोनों का भी अंतर देखो। ये तो तुमने सेप्रोट्रोप समझ लिया ना, लेट अस सी हु आर सेप्रोफाइट। एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोफाइट, vulture come under which category of consumer? ठीक है, अब ये देखो, कुछ ऐसे होते हैं जो स्कैवेंजर कहलाते हैं। स्कैवेंजर का मतलब तुम समझते हो, जैसे गिद्ध हो गए, ये सब हो गए, मरे को वो भी खाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनको स्कैवेंजर कहते हैं। वो डेड बॉडी पे खाते हैं, डेड बॉडी खाते रहते हैं, जैसे गिद्ध है, ईगल है, वल्चर है, ईगल है, शिकार नहीं करते हैं। वो शिकार नहीं करेंगे, वो स्कैवेंजर है। जैसे भेड़िया है, फॉक्स है, ये सब स्कैवेंजर। जब शेर छोड़ के चला जाएगा तब वो खाएंगे, वो छिपे रहेंगे। सर वल्चर भी, हैं? वल्चर तो गिद्ध यही करता ही है, वो सर फिश कौन ले जाता है? हैं? क्रेन, सारस ले जाएगा, किंगफिशर। किंगफिशर, वो सब। वल्चर कभी शिकार नहीं करेगा, वो मरे को ही खाएगा। चलिए, अब देखो इस कार्निवोर हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो हम देखते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर, ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। नाउ decomposers are cleansing agents of environment. Of they decompose
बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। In due course of time, and makes landscape worthy of living. These are called sanitary inspector of environment. तुमको इनको बताने की जरूरत नहीं कि आओ यहाँ पढ़ा खाओ, वो इंस्पेक्टर की तरह घूमते रहेंगे। वो देख गया, अच्छा इंस्पेक्टर है वो लोग, कुछ बताना नहीं पड़ेगा, खा जाए। सैनिटरी सफाई कर्मचारी है। ऑफ नेचर, as soon as plant or animal dies, या कुछ भी डाई करता है, they start working on it and simplify into the material which can be returned to nature. तो क्या करेंगे? These start working on it and उसको क्या करेंगे? Decompose and return to nature. ऐसा करने से क्या होगा? So complete, इस तरीके से वो क्या कंप्लीट करेंगे? N2 साइकिल, CO2 साइकिल, वाटर साइकिल और O2 के भी साइकिल। हाँ, इन्हीं सबको कहते हैं। ठीक है, if there would be no decomposers, then the eternity, the continuity of life cycle would never be possible, because there would be depletion of nutrients in atmosphere. उनको लौटाया ना जाए, लिया ही जाए तो क्या होता बताइए? कोई डिकम्पोजर ना होता तो क्या नेचर से तुम लेते जा रहे हो, दो नहीं तो क्या हो पाता? साइकिल चल ही ना पाती। If there would be no decomposers, then biogeochemical cycle would not get completed. कंप्लीट ही ना होता, and due to incompletion of loop, incomplete loop होता, न्यूट्रिएंट्स का लूप ही पूरा नहीं हो पाया तो क्या होता? The eternity या continuity of life would never be possible. ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से लिखना। सो ये क्या करते हैं? सो दैट इज दे मेक इट पॉसिबल एन अनएंडिंग चेन ऑफ लाइफ। डिकम्पोजर से कर रहा है। व्हाट डज इट मीन बाय फूड चेन? आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, या खाद्य श्रृंखला? चेन तो आप समझते हो ना, कोई लड़ी जिसमें कई चेन, एक से दूसरा लिंक हो, दूसरे से तीसरा लिंक हो, उसको क्या कहते हैं? चेन कहते हैं। ऐसी तो चेन होती है। तो फूड चेन क्या होता है? दैट इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी
उन सभी का सीक्वेंस इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता हो, क्यों खाता हो? टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। इज कॉल्ड फूड चेन। सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें one organism eats other. What is food chain? That is, food can be transferred from one organism to other through food chain. ऐसा होता है। So food is transferred from one organism to other via food chain. It हाँ तो फूड एनर्जी होगा ना, फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो फूड एनर्जी लिखा है, टू ट्रांसफर फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर वाया फूड चेन। फूड कैसे ट्रांसफर होता है? अगर मैं कहूं कि ये प्लांट है और प्लांट ने कोई इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया और फ्रॉग को स्नेक ने खाया, तो फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म वाया फूड चेन। आप फूड एनर्जी लिखना चाहते हैं ना, फूड एनर्जी लिखो, फूड भी लिख सकते हो, फूड एनर्जी या एनर्जी वर्ड ज्यादा अच्छा, ठीक है। फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड वाया फूड चेन। अगर स्नेक के आगे चले जाओ तो पिकॉक हो जाएगा, और पिकॉक के आगे चले जाओ ईगल। ईगल गरुड़ होता है, ये विष्णु जी का वाहन भी है और एयरफोर्स का सिंबल भी ईगल है। Now, so this is such a food chain. Okay. Now, a list of organisms showing who eats whom, जो ये दिखाती हो कि who eats whom is called food chain। ठीक है। It is progressive in nature, in which on one terminal producers are there and on other terminal top carnivore are there। ये प्रोग्रेसिव है, बढ़ती चली जाती है। सो इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, in which at one end there is plants autotrophs होगा and on other end क्या होगा? Top carnivore is there। In food chain एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। अगर तुम सोचो कि बहुत सारे शेर हैं मरे पड़े हैं और हिरन बैठा भूखा मर जाएगा, एक भी शेर नहीं खा पाएगा। और प्लांट्स हिरन को नहीं खा पाएगा। प्लांट्स को हिरन खा सकता है लेकिन हिरन को प्लांट खा लेगा क्या? तो उल्टा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही है, और ना हिरन लाइन को खा पाएगा। तो इसमें एनर्जी का अगर मैं फ्लो बताऊं तो यहां से यहां चल रहा है। अगर स्नेक को पिकॉक ने खा लिया
लेकिन उल्टा नहीं चल पाएगा, या फ्रॉग स्नेक को नहीं खा पाएगा, ऐसा उल्टा हुआएगा। तो दिस इज इन फूड चेन, ये फूड चेन ही है। सर हाँ, हम शेर को खा सकते, शेर हमें खा सकता है ना? हम शेर को कैसे खाएंगे? हम खा लोग सकते तो हैं। शेरों वाली माता की पूजा करते हैं, खाते हैं। खा लेंगे, शेर को भी खा लेंगे। इंडिया में नहीं खाते, लेकिन फॉरेन में खाते हैं। खाते नहीं, हैं? चाइनीज लोग नहीं खाते हैं। देखना पड़ेगा। यूएस देखो रात डियर, में तो रात में खाते हैं। और डियर को कौन खा लेगा? टाइगर। तो इसमें एनर्जी फ्लो, ये एक फूड चेन है, सिंपल फूड चेन में आया। तो ये फूड चेन है, और फूड चेन में क्या कहा जाएगा? दैट इज इन फूड चेन एनर्जी फ्लो। ऐसे लाइन में तो खाता नहीं, लाइन कम है ना। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू ड्रॉप कंज्यूमर। अब देखिए, फूड चेन रिप्रेजेंट अ सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो फूड चेन reflects one directional transfer of energy. If in any region you know the food chain present in that area, you can very well know the habitat or niche of that. कहीं कि तुमको फूड चेन पता चल गई कि वहाँ कौन कौन किसको खा रहा है, तो तुमको पता चल जाएगा कि वहाँ नेचर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, प्लांट्स कौन कौन से, ठीक है। सो फूड चेन हेल्प्स इन नोइंग द हैबिटेट ऑफ एनी एरिया एंड आल्सो द टाइप ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग देयर। फूड चेन helps in knowing habitat या niche of that area, ये चीज बताने में, and the type of ecosystem। ओके, अब देखिए कुछ फूड चेन और देखिए। मान लीजिए जैसे एल्गे है, तो एल्गे को प्रोटोजोआ खाएगा। प्रोटोजोआ कौन सा होता है? अमीबा। प्रोटोजोआ को कौन खाएगा? स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को बिग फिश। बिग फिश को कहा गया है लार्ज कार्निवोर, और ये क्या हो गया? स्मॉल कार्निवोर। कार्नी का मतलब जो कार्नल को, एल्गे तो आप लोग जानते हैं शैवाल होता है, काई भी कहते हैं इसको। अच्छा, फूड वेब क्या होती है? ये तो आपने फूड चेन देख ली, कई तरीके की फूड चेन हो गई। फूड वेब क्या चीज होती है? यानी खाद्य जाल क्या होता है? अभी तो खाद्य श्रृंखला देखी थी, लेकिन क्या ऐसा कुछ नेट हो सकता है? खाद्य का जाल। यस। सो इन एनी इकोसिस्टम वन ईट्स मैनी एंड ईटन बाय मैनी। तो इस तरीके से, सो व्हेन डिफरेंट food chain are interlinked with each other, ऐसा होता है। तो ये देखो, अगर मैं यहां देखूं तो ये जो स्नेक है, ये स्नेक कई लोगों को खा लेता है। ये फ्रॉग को भी खा लेता है, बर्ड मिलेगी, और कैट भी अभी हमने देखा, कैट को भी खा लेगा, और भी कुछ मिलेगा तो खा ही जाएगा। रैट को तो खाता है ना जैसे, ठीक है। सो वन ईट्स मैनी, और इसको ईगल भी खा सकती है, और इसको पिकॉक भी खा लेता है।
ठीक है, और भी कोई बच्चा भी खाए क्या पता। स्नेक कईयों के द्वारा खाया जाता है, स्नेक का पता है। हाँ, नेवला को क्या कहते हैं? मंगूस। मंगूस खाते हैं। कितनी बात पता चल गई। तो उस चीज को मैं कहूंगा खाद्य जाल। वह भाई, now let us see। तो इकोसिस्टम में एक के भरोसे नहीं रह सकता है। कोई कहे मैं तो पालक खा के जिंदा रहूंगा, पालक खत्म हो जाएगी इस दुनिया की, सड़ जाएगी पालक, तो क्या मर जाएगा? तो कुछ और भी खाओ, आलू भी खाओ, कम से कम आलू खाओगे, कुछ ना कुछ तो खाओ। एक ही चीज पे कैसे जिंदा रहोगे? तो इंसान भी कई चीजें खाता है इस तरीके से। नाउ इन एनी इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम होगा, तो हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। मैनी फूड चेन को एग्जिस्ट विद ईच अदर, आपस में एक साथ रहेंगे। मैनी फूड चेन को एग्जिस्ट विद साइमल्टेनियस, को एग्जिस्ट, ठीक है, एंड इंटरकनेक्टेड, एक साथ ही नहीं रहती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब इसमें क्या चीज होगी? इन सच फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स मैनी, एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? एंड ईटन बाय मैनी, get eaten by many। One organism eats many and eaten by many. This interlinking of many food chains, ऐसी बहुत सी फूड चेन्स हैं, मेक अ फूड वेब, ऐसा लगेगा कि जाल बन गया, मेक फूड वेब। या ऐसा भी कहा जा सकता है द नेटवर्क ऑफ ऑल फूड चेन्स, नेटवर्क ऑफ ऑल फूड चेन्स coexisting if shown in single diagram it looks like web। जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता है, बहुत सारा उसमें जाल बुना होता है, and called food web, इसे फूड वेब कहा जाएगा। इट इज को एग्जिस्ट, बहुत सारी एक साथ ही रहती हैं, को एग्जिस्ट। जैसे ऐसे देखो आप कि मान लीजिए प्लांट्स को टिड्डे ने खाया, ग्रास होपर, और प्लांट्स को रैबिट ने भी खाया, रैट ने भी खाया। रैट भी, चूहे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं खेतों में, रैट भी खा सकता है। और कुछ ऐसा भी हो सकते हैं बर्ड्स भी खाने, सीड ईटिंग बर्ड्स, गौरैया भी खाती है, ऐसा नहीं। अब ये बताओ कि रैट को किसने खाया? स्नेक ने खा लिया। रैबिट को किसने खाया? रैबिट को तो स्नेक नहीं खा पाएगा, अजगर खा सकता है ना। इसको ईगल ने खाया और इसको भी ईगल ने खा लिया।
रैट को इसने खाया, अब ईगल सीधा रैट भी खा सकता है, वरना स्नेक से कहे तुम रैट खाओ हम तुम्हें खा लेंगे, ऐसा भी कर सकता है। तो ये वेब जैसा बन गया। अब जैसा देखो ग्रास होपर को भी ये चुन चुन के खाता है ईगल, तो आपको लग रहा है ना इंटरलिंक्ड है। और इसी तरीके से बर्ड को कौन खा सकता है, बर्ड को ये खा लेगा, बर्ड को ये भी खा लेगा। तो दीज आर इंटरवोवेन विथ ईच अदर। रैबिट को देखता हूँ स्नैक खाता है कि नहीं खाता। रैबिट इज ईटन बाय स्नेक, यस वो भी खा सकता है, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये सब ऐसे खा लिए जाएंगे। तो इट इज, और आपकी बुक में भी एक फूड वेब बनी है, जरा वो देख लो। तो इसमें रैबिट को वो खाएगा, कैट। कौन? कैट। रैबिट को कैट खा ले, कैट को ईगल, ऐसे कुछ भी बना सकते हो। कैट नहीं है। हैं? तो फॉक्स 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 कैट वही लोमड़ी 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 कैट खा सकती है, रैबिट को खा सकती है। हमारे घर में एक रैबिट था, उसको कैट ने बिल्कुल मुंह में दबा लिया था, मैंने बहुत जोर से चिल्ला के उसको भगाया, तब से वो रैबिट मेरे ही पास रहता है, उसकी जान बच गई है। अब नहीं है, उसको एएस इंटरनेशनल में हमने दे दिया था। कहाँ पर? एक स्कूल में यहाँ पे था ना पहले, पुलिस लाइंस के पास, वहाँ दे दिया। यहाँ पर एयरफोर्स। तो फिर जब वहां पे मैं जाता था, वो बहुत सारे रैबिट के बीच था। यहाँ हमारे घर में अकेले था, वो दौड़ के आता था, फिर मुझे तो नहीं पता चलता था, लेकिन जो दौड़ के आता था मैं समझ जाता, फिर ध्यान से देखिए वही, ऐसे नहीं पता चलता। लास्ट टाइम कब गए थे? अभी तो बहुत सुनोगा, एस इंटरनेशनल स्कूल उखड़ गया वहाँ, अब वो डीपीएस में मर्ज हो गया। पहले उसी में ही तो मैम काम करती थी, वहाँ पढ़ाती थी। अब देखो अगली चीज देखो, ये तुम्हें फूड वेब पता चल गई। अब हम देखेंगे ट्रॉफिक लेवल। व्हाट डज इट मीन बाय ट्रॉफिक लेवल? That is the various steps in food chain at which the energy get transferred. देखो सबसे पहला सबसे बड़ा ट्रॉफिक लेवल कौन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर होंगे। प्रोड्यूसर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। इससे फूड का किस में ट्रांसफर होगा बताओ? वो छोटा ट्रॉफिक लेवल बनाना पड़ेगा, उसका बायोमास। अगर सबको तौल लो, हम लोगों का भी एक बायोमास है, एक ही तराजू पे सबके खड़े कर तौल लो, यही बायोमास। क्योंकि अगर हमको कोई खाए तो कितने दिन जिंदा रहे, 800 करोड़ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो दैट इज, अब हर्बीवोर वो इससे कम होंगे, हर्बीवोर इसका 10% ही होंगे। अगर तुम दुनिया के सारे प्लांट को तौलोगे और सारे हर्बीवोर को तौलोगे, ये जितने किलो निकलेंगे उसका 10% ही निकलेगा। ये बिल्कुल 10% लॉ है, प्रूव्ड लॉ। तुम एक सेब खाओगे तो 10%, 100 ग्राम का सेब खाओगे 10 ग्राम खून बढ़ेगा। अब उसके बाद हर्बीवोर को कौन खाएगा? दैट इज कार्निवोर, और कार्निवोर को खाएगा टॉप कार्निवोर। इनको कौन खाएगा? कार्निवोर। और कार्निवोर को कौन खाएगा बताओ? वो और भी छोटा दिखाओ, इसको क्या कहेंगे? टॉप कार्निवोर। व्हाट डज इट मीन बाय? इसको कहेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सुपर डीजल से पहले सनलाइट है, वो किसी ट्रॉपिक लेवल में नहीं आएगा, वो हम अलग से 10% लॉ में देखेंगे, ये इतना ही। अब इसे क्या कहेंगे? सेकंड ट्रॉपिक। ठीक है, कहीं तुम ज्योत्सना सेकंड ट्रॉपिक लेवल को प्राइमरी कंज्यूमर तो नहीं मान रहे हो, कि सेकेंडरी कंज्यूमर ही मान रहे हो? बोलो। कंज्यूमर नहीं है सर। कंज्यूमर तो है ही है, कंज्यूम कर रहा है। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल इट इज आल्सो प्राइमरी कंज्यूमर, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर तो यहां से शुरू है और तब तक ट्रॉपिक लेवल एक बढ़ चुका है। तो ये क्या हुआ बताइए? थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ऑल लेवल्स एट विच एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड। और ये क्या है बोलो? फोर्थ
ट्रॉफिक लेवल। तो इस चीज को कैसे लिखें? देखिए, द वेरियस स्टेप्स, ये स्टेप्स है, वेरियस स्टेप्स। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। यहां देखो, फूड वेब में देखो, इसके बाद यहां ट्रांसफर हुआ एनर्जी, तो ये किस में हुआ? जो सेकंड में हुआ, ये सब सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। तो किसके बाद इनमें एनर्जी गई, इनसे जिसमें गई वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। तो मान लीजिए इनसे इसमें सीधे गई तो इसको भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि सेकंड ही तो है, ये दूसरा स्टेप है खाना जाने का। और फिर इसके बाद इनसे जिसमें गई वो सब कौन से हैं? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। बोलो, बात समझ में आ गई? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इनसे इनमें गई, इनसे इनमें गई, तो इसे क्या कहोगे? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज सेकंड। जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, आप देख रहे होंगे, वही प्राइमरी कंज्यूमर है। और जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है वो कौन सा होगा? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब लेकिन किसी किसी के लिए, इस फूड चेन के लिए फोर्थ ट्रॉफिक लेवल भी हो सकता है, क्योंकि यह 4 में होके जा रही है। ये इसके लिए फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। अगर तुम इस फूड चेन को देखोगे तो अदर चेन के लिए थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, लेकिन इस वाली के लिए फोर्थ हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए लिखो वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन। फूड वेब में नहीं बात की जा सकती, अलग अलग फूड चेन की बात की जा सकती है, इसलिए फूड चेन लिखा। वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस। ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? ट्रॉफिक लेवल। Now, Hindi meaning of trophic level, ठीक है, that is, इसको ट्रॉफिक का मतलब होते हैं न्यूट्रिशन लेवल। ट्रॉफी का मतलब तो तुम जानते हो ना, पोषण स्तर या न्यूट्रिशन लेवल, जिस पर ही काम हो रहा है। सो ए फूड चेन इन ईच स्टेप रिप्रेजेंट वन ट्रॉफिक लेवल। हर एक फूड चेन में एवरी कंपोनेंट इज ए ट्रॉफिक लेवल। चाहे तुम इंसेक्ट फ्रॉग वाला ले लो, तो हर कंपोनेंट उसका क्या है? एक ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्या चीज हो गया बताइए? दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये क्या हो गया? टर्शियरी कंज्यूमर। अब कल ये चैप्टर हर साल सारे बच्चों